शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है गुरुवार। घर पर किए जाने वाले कुछ दीपक के और कुछ सरल से उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई सरल सा उपाय अपने लिए चुनिए और अपना जीवन सार्थक करें। नौकरी, विवाह, धन, संपदा, पुत्र, पौत्र और साथ ही विवाह की सभी बाधाओं को दूर करने के सरल से कार्य आज भाग्य बदल देते हैं। अगर गुरु ग्रह प्रबल होता है ना तो अपने आप ही सौभाग्य होता है। यह आप सभी ज्योतिष का आकलन करेंगे तो जानेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज चने की दाल का उपाय बताना चाहूँगी। चने की दाल का उपाय गुरुजी कहते हैं आज स्वर्ण के समान आप अगर जो है इस तरीके से महादेव पर समर्पित करते हैं, इस भाव से समर्पित कर रहे हैं तो स्वर्ण के समान होती है चने की दाल। स्वर्ण का भान जो है इसमें कहा गया है। केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह आप उपाय कर सकते हैं। बृहस्पतेश्वर महादेव आज अपने आप में अद्भुत है। केदारनाथ में भी गुरुजी कहते हैं चने की दाल समर्पित होती है। आप सभी जानते होंगे। वही भाव वही भान आपको यहाँ पर करना है। आपको जो है चने की दाल चाहे तो 140 ले, चाहे तो 51 ले, चाहे तो 108 ले, चाहे तो 11 ले, आपकी इच्छा है। गिनकर साधारण सरल तरीके से ले लीजिए। अगर घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर भी इस कार्य को कर सकते हैं। अपने हाथ की हथेली में आप सभी बृहस्पतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए सबसे पहले एक गोलबत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करें, जो कि अपने आप में अद्भुत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे अपनी मनौती कहते हुए आज शाम तक, रात्रि तक शिव मंदिर जाएं या घर पर कहीं भी आप जो है चने की दाल जरूर से महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, रोग दोष कर्ज काटने में सहायक है। यह बात हो गई सरल से उपाय की। अब बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की। दीपक की महत्वता, दीपक की सार्थकता हर दिन कही गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जब अपने देवी देवताओं के निवृत्त दीप प्रज्वलित ना किया जाए। प्रत्येक दिन जो है सभी व्यक्तियों को दीप प्रज्वलित करना चाहिए अपनी मनोकामना कहते हुए। परंतु गुरुवार के दिन इसकी महत्वता, इसके नियम सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। सबसे पहले आप सभी को गुरुवार के दिन केले वृक्ष के नीचे अर्थात कदली वृक्ष जिसे शास्त्रों में कहा गया है, उस वृक्ष के नीचे जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले एक चुटकी हल्दी डालकर घी और गोलबत्ती का दीपक आप सभी को अपने सौभाग्य, धन, संपदा, रोग मुक्ति की कामना कहते हुए श्रीहरि विष्णु का आवाहन करते हुए कदली वृक्ष अर्थात केले वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। आप सभी जानते होंगे आज के दिन कदली वृक्ष के नीचे आप सभी एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी गुड़ और चने की दाल भी समर्पित करते हैं। तो गुरुवार व्रत कथा में आपने सुना होगा सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा सदा सर्वदा बढ़ते चले जाती है। तो यह कार्य भी अगर आप 5 बजे के आसपास तक कर लेते हैं, 5 बजे बाद किसी वृक्ष की जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता। आप जानते होंगे साधारण सरल तरीके से देर रात्रि तक आप जल तो नहीं चढ़ा सकते, परंतु केला वृक्ष के नीचे आप सभी जो है गुड़, चना इत्यादि जो मैंने बताया, हल्दी इत्यादि समर्पित करें। दीप तो आप सभी को जरूर से लगाना ही है। आज आप सभी को सबसे पहले इस वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है। उसके पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से आज केले वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना है। केले वृक्ष के पश्चात आप सभी को पीपल वृक्ष, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं श्री कृष्णा कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो पीपल वृक्ष की जड़ में आज श्री हरि विष्णु का ही दिन है, तो उनकी स्मरण ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए आपको एक दीपक समर्पित करना है। इसके पश्चात तीसरा दीपक आप सभी को माँ तुलसी, जो कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में कही गई है, आपको वहां पर समर्पित करना है। लंबी बत्ती का दीपक माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए धन संपदा वंश वृद्धि हो, इस कामना से हम सभी तुलसी वृक्ष के नीचे अर्थात तुलसी का जो पौधा होता है हमारे घर पर विराजमान, वहां पर समर्पित करते हैं। संभव हो तो आज तुलसी की जड़ में एक बर्तन में कच्चा दूध लेकर और उसमें जल मिश्रित कर आप सभी सामान्य सरल तरीके से ओम तुलसी देव्यै नमः कहते हुए समर्पित करते हैं। यह साधारण सरल तरीके से आज एक चुटकी हल्दी समर्पित करते हैं या यह सभी चीज़ें मिश्रित कर समर्पित करते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती। तो आप सभी को
एक दीपक जो है तुलसी वृक्ष के नीचे, तुलसी पौधे के नीचे भी समर्पित करना है। इसके बाद श्रीहरि विष्णु के मंदिर में पीले फूलों की माला मनोकामना कहते हुए पीले धागे में गूंदते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं, कनेर के फूल हो या कोई अन्य गेंदे इत्यादि के फूल हो, वह अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी अगर श्रीहरि विष्णु के गले में धारण करवा देते हैं, श्रीहरि विष्णु के साथ साथ महादेव को समर्पित करवा देते हैं आज पीले फूलों की माला, तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, भाग्य प्रबल होता है, रोग दोष स्वयं करते हैं और वैवाहिक जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं। दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ यह कार्य भी आप सभी को आज जरूर से करना है। सुंदर अपने मन की बात कहते हुए बहुत प्रेम भाव से पीले धागे को लीजिए और उसमें एक सुंदर सी माला जरूर से आप सभी जो है विशेष रूप से श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में समर्पित कर आइए। बस यही स्थान पर्याप्त हैं दीप प्रज्वलित करने के लिए और इन सरल से उपायों को करने के लिए। आज के दिन किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, लाख गुना फल को प्रदान करने वाला होता है। साथ ही आज गौ माता को रोटी खिला रहे हैं ना, तो आवश्यक रूप से एक चुटकी हल्दी और आवश्यक रूप से उसमें गुड़ और चना जो कि गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं, अगर आज गौ माता को खिला देते हैं तो भी भाग्य प्रबल होता है। दुख दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए परिवार से दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन क्षौर कर्म अर्थात पुरुष जनों को भी दाढ़ी नाखून नहीं काटने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। महिलाएं भी आज साबुन का प्रयोग न करें, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। घर पर पोछा लगाना और कपड़े इत्यादि धोना भी पूर्ण रूप से मना ही है। शास्त्रों में और कथा में पूर्ण रूप से इनका वर्णन मिलता है। आजकल के लोग इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, तो कहीं दुख दरिद्रता ये अपना स्थान जो है ज़्यादा ग्रहण कर रही है, इनका जो है बहुत अधिक महत्व कहा गया है। तो इन चीज़ों को आप सभी ध्यान रखिए। आज आवश्यक रूप से नहाने के पानी में और आवश्यक रूप से तुलसी की जड़ का और थोड़ा सा उसमें हल्दी मिश्रित कर मस्तक पर तिलक के रूप में धारण करने से जहाँ जाते हैं वहाँ सफलता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो सौभाग्य के प्रतीक आज के दिन में गणपति के दिन भी चल रहे हैं, आप सभी को मस्तक पर हल्दी और तुलसी की मिट्टी का तिलक जरूर से धारण करना चाहिए। जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है और अपने आप में अद्भुत जो है यह दिन माना जाता है। आज के दिन केले का दान करना, पीले चने की दाल का दान करना, पीले वस्त्र दान करना अपने आप में अद्भुत माना जाता है। चाहे तो श्रीहरि विष्णु के मंदिर में दान करें, चाहे तो किसी सुहागिन या ब्राह्मण जन को दान में करते हैं तो भी अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है। इन उपायों में कोई पैसा समय ज़्यादा लगना नहीं है। इन्हें नियम कह लीजिए, टोटके कह लीजिए या जो है उपाय कह लीजिए, इनका अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। आज ही नहीं, प्राचीनतम समय से लोग चलते फिरते इन कार्यों को करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। ग्रहों की दशा भी इनसे सुदृढ़ होती है। आवश्यक रूप से आज कम ही सही, ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत कम ही सही कुछ चीज़ों का दान करने का नियम बांध लीजिए। एक मुट्ठी के करीब चने की दाल, मात्र 1 या 2 जोड़े में केले दान कर आएँ, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाएं दीप करने, तो यह कार्य भी कर लीजिएगा। आवश्यक रूप से फलों की प्राप्ति होगी। अगर तुलसी की मंजरी या तुलसी के पत्ते की सहित जो है जो व्यक्ति श्रीहरि विष्णु के गले में तुलसी की मंजरी की माला आज के दिन धारण करवा देता है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेव।